Assalamu alaikum dear students. How are you? Hope you will be fine. फर्स्ट ईयर का टॉपिक है केमिस्ट्री और टॉपिक का नाम है हमारा लेक्चर नंबर 21 एटॉमिक स्ट्रक्चर एफएससी पार्ट 1। लेक्चर नंबर 21 एटॉमिक स्ट्रक्चर एफएससी पार्ट 1 और टॉपिक का नाम है अबोव प्रिंसिपल। ठीक है, अबोव अक्सर स्टूडेंट्स को ये लगता है कि ये किसी साइंटिस्ट का नाम है। ये किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, ये जर्मन ज़बान का लफ्ज़ है, जर्मन ज़बान, और इसका मतलब होता है टू बिल्ड अप, तामीर करना। जब आप तामीर करते हैं किसी, फॉर एग्जांपल आप किसी बिल्डिंग का तामीर करते हैं तो नीचे आपने एक ब्लॉक रखा या आपने एंट रखा, इसके ऊपर एक, और इस तरह ये बनता रहता है। ठीक है, लो से ऑफ ऊपर की तरफ चलते हैं। तो हमारा ये अबोव प्रिंसिपल का भाई यही मतलब है, ये कहता है इस प्रिंसिपल के मुताबिक हम इलेक्ट्रॉन रखेंगे एटम्स के अंदर कि हमें तो पता है कि एटम के अंदर शेल्स या ऑर्बिट्स के नीचे सब शेल्स जैसे कि SPDF थे, फिर सब शेल्स में क्या होता है, फिर ऑर्बिटल्स थे। तो हम तो सब शेल्स में यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, इस फॉर्मूले में हम सिर्फ शेल में इलेक्ट्रॉन रख देते हैं कि हम कैसे रखेंगे। तो सब शेल में अगर आपको वैसे ज़ाहिरी तौर पर SPDF, S न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब होता है तो उसका एनर्जी सबसे कम होता है, फिर P होता है, फिर D होता है और फिर F होता है। हम Al कह सकते हैं, ऐसा नहीं है, कभी कभार S का एनर्जी P से F से ज़्यादा होती है। ठीक है, तो उस सूरत में आपने क्या करना है, उस सूरत में जब आपको इस चीज़ का वास्ता आता है कि भाई मुझे तो वैसे ज़ाहिरी तौर पर तो S का एनर्जी पहले हमने देखो ये कहता क्या है कि इलेक्ट्रॉन हमने सबसे पहले जिस सब शेल की एनर्जी सबसे कम हो, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले हमने उसी शेल में रखने हैं। इसके बाद जो इस सब शेल का एनर्जी इंक्रीज हो जाता है, इलेक्ट्रॉन हम उसी तरह उनमें रखेंगे। यानी सबसे पहले लोवेस्ट है, इसके बाद फॉलोड बाय द हाईएस्ट। आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाके हम तामीर करेंगे इलेक्ट्रॉन, किसी एटम में इलेक्ट्रॉन हम इस तरह रखेंगे कि जिस सब शेल का एनर्जी सबसे कम हो, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले वहाँ पर रख देते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर हम चलते हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये था कि जनाब अगर S और P और D और F है तो जनरली तो ये होना चाहिए कि अगर हमारे पास कोई S ऑर्बिटल है, S सब शेल है, लेट फॉर एग्जांपल मैं ये कहूँ कि ये हमारे पास किसी एटम का न्यूक्लियस था, यहाँ पर 1S एंड कोई P नहीं था, फिर 1 यहाँ पर 2S और 2P आ रहे थे, तो इसका मतलब है कि सबसे पहले इसमें रखनी चाहिए, फिर देखना है कि इसका एनर्जी ज़्यादा है या इसका एनर्जी ज़्यादा है। तो जनरली S का एनर्जी P से कम होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसमें रखिए, यहाँ थर्ड शेल में फिर D शोर होता है और फोर्थ शेल में F होता है, तो SPDF। अगर हम ये कहें, जाहिर बात है पहले हम ये वाला शेल पेल करेंगे, इसके बाद ये वाला, फिर इसके बाद ये वाला, इसके बाद ये वाला, तो जनरली तो SPDF S में पहले रखनी चाहिए, फिर P में होनी चाहिए, फिर D में होनी चाहिए और फिर F में होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, कभी कभार कोई S होगा जिसका एनर्जी F से ज़्यादा होगी। ठीक है, तो फिर उस केस में हम क्या करेंगे, चलो मैंने ये लिखा है, अब देखिए अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल के मुताबिक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट बी प्लेस्ड इन द लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिट, सब शेल होना चाहिए, ऑर्बिटल की जगह और आप सब शेल लिखें तो ये बहुत मौजू होगा। ठीक है, लोवेस्ट एनर्जी सब शेल फॉलोड बाय द हाईएस्ट, इसके बाद हम हाई में चले जाएंगे। सबसे पहले हम लो में इलेक्ट्रॉन रखेंगे, इसके बाद हम हाई में चले जाते हैं। लेकिन अगर हमने इसको साबित करना है, दिस कैन बी बेटरली अंडरस्टैंड फ्रॉम द फॉलोइंग स्कीम। अब मैंने एक स्कीम बनाया है, आप इस स्कीम्स को बड़ी आसानी से आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले देखें आप इसको कैसे बनाएंगे, बहुत आसान तरीका है। आप ऊपर से नीचे की तरफ आ जाइए, यहाँ पर 1s फिर 2s फिर 3s फिर 4s फिर 5s फिर 6s फिर 7s, यहाँ तक आप बनाइए कि उनके 7s से ऊपर नहीं है। अभी तक ऐसा एलिमेंट नहीं, एटम नहीं है जिसमें
8s हो, 8s अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ है, ये वाला ऐसा वाला एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुआ है जनाब। 1s आपने लिखा, ठीक है, आपने क्या किया, ये किसी एटम का न्यूक्लियस है, ये उसका पहला शेल है, तो इसके पहले शेल में 1s ही था ना। अभी नेक्स्ट शेल में 2s और 2p आ रहे थे, अगर आप लोगों को याद है। तो अभी मैं यहाँ से 1p नहीं लिखूंगा, क्योंकि किसी एटम में 1p तो नहीं होता है, 1p हो नहीं सकता है। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है और s में चले गए, p यहाँ पर है कोई नहीं, तो मैं सेकंड 2p लिखूंगा, क्योंकि यहाँ पर 2p है। 2p फिर 3p फिर 4p फिर 5p फिर 6p एंड देन 7p। अब जनाब इसके बाद क्या, आप सबसे पहले क्या करेंगे, आसान सी बात है, 1s 2s 3s 4s अप टू 7s, फिर 1p नहीं है, 2p 3p 4p 5p अप टू 7p। फिर d का क्या करेंगे, अभी देखो 2p तो कोई है नहीं, तो 2d तो कोई है ही नहीं, क्योंकि इस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स थे और 2 s में चले गए और 6 p में चले गए हैं, तो 8 के कंप्लीट हो गए। अभी d कोई है नहीं, तो मैं d यहाँ पर 2d में कैसे बना, तो 2d कोई है ही नहीं, 3d है, 3d है। इसमें क्या था, इसमें देखो यहाँ पर 3s 3p और 3d थे, ठीक है, तो मैंने यहाँ से 3d लिखाया। अभी 3d से स्टार्ट करो, 3d 4d 5d 6d एंड 7d, कोई मसला नहीं है। अब मैं 3f नहीं लिख सकता, 4f लिखूंगा, क्योंकि इस 3 शेल में, 3rd शेल में कोई f है नहीं, तो f अगर स्टार्ट होता है तो 4 शेल से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पर 4s 4p 4d एंड 4f होते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, 4f 5f 6f एंड 7f, ठीक है, कोई मसला तो नहीं होगा, कोई मसला नहीं है, ओके जी। तो जनाब अब क्या करेंगे, यहां से हम स्टार्ट लेंगे, इसको हम क्रॉस करेंगे, ये लाइन हम ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले राइट साइड से जब हम आएंगे इस लाइन में, तो ये जो सब शेल है इसको हम क्रॉस करेंगे। मैंने इसको क्रॉस किया, जो इस साइड है लेफ्ट साइड से जब हम राइट साइड की तरफ चलेंगे तो हम लाइन को ऐसा ही छोड़ेंगे, कोई सब शेल को इससे क्रॉस नहीं करेंगे। तो जनाब यहाँ से मैंने क्रॉस किया और यहाँ से मैं खाली चला गया, फिर आ जाओ, ये वाला क्रॉस कर देता है अभी। अब इस साइड से फिर आपने खाली जाना है, फिर ऑफ आ जाइए, इसको क्रॉस कर देते हैं, ये यहाँ पर 2 सब शेल्स को क्रॉस कर देते हैं, ये वाला और ये वाला। फिर इस साइड से अपने खाली जाना है, फिर अगेन से देखो ये वाला क्रॉस करता है और ये वाला क्रॉस करता है, फिर अगेन से अपने खाली जाना है, ठीक है। फिर क्या करेगा, ये वाला करेगा, फिर आपने खाली जाना है, फिर ये वाला, ठीक है, ऐसा आता है, फिर खाली जाना है। देखो 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 देखो, अब देखो इस 4 सब शेल्स को अभी क्रॉस कर देते हैं, 4f 5d 6p और ये वाला, फिर आपने खाली जाना है। फिर देखो फिर से उनने 3 को क्रॉस किया, अभी खाली जाना है, फिर 2 को, और इस तरह होता है। अब लाइन को देखो, लाइन ने सबसे पहले जिस सब शेल को क्रॉस किया है इलेक्ट्रॉन्स, इसका एनर्जी सबसे कम होगा, बहुत ज़बरदस्त स्कीम है, इसका एनर्जी सबसे कम होगा, ठीक है। तो अभी आपने क्या करना है, देखो तुम्हारे पास अगर इसको मैं मिटाऊँ ज़रा तो आपको बहुत बड़ी आसानी रहेगी। ज़रा देखो आप इसको, ठीक है, क्या करना है, लाइन ने सबसे पहले इसको क्रॉस किया है, आपको पता है एस में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं 2, पी में कितने जाते हैं 6, डी में कितने जाते हैं 10, एफ में कितने जाते हैं 14, ठीक है, ऐसा तो होता है ना, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता है। तो जनाब सबसे पहले आपने कौन सा एस को क्रॉस करना है, ये वाला। देखो अब हमने इलेक्ट्रॉन रखने हैं 1s, तो एस में कितने जाते हैं 2 जाते हैं। अब लाइन ने किस ऑर्बिटल सब शेल को क्रॉस किया है 2s वाले को, तो 2s में कितने जाते हैं, एस में 2 जाते, तो 2s2। अभी देखो लाइन ने 2p वाले को क्रॉस किया, 2p कितने 2p 6, सॉरी p में 6 जाते हैं। अभी 3s2, ठीक है, अभी 3p6, अभी 4s2, ठीक है, इसको मिटाओ, अभी 4s2, अभी 3d, d में 10 जाते हैं, 4p6, 5s2, अभी क्या हो जाता है 5s2, फिर 4d10, 5p6, क्या होते हैं 5p6, अभी क्या है 5p के बाद 6s2, अभी क्या है 4f14, अभी क्या है 5d10, और 6p6, अभी 6p का नंबर 7s2,
अभी क्या आता है 7s2 के बाद कौन सा नंबर है 5f14, 5f14। अभी क्या है 6d10 ये वाला है 6d, 7p6 और कॉपी है 118 एलिमेंट। अभी ये जो दो रह जाते हैं, ये बाकी जो रह जाते हैं इसको गोली मारो, ये वाले इसमें नहीं होते हैं, इसमें नहीं जा सकते है कोई ऐसा एलिमेंट नहीं जो हम इसके लिए लिखें। तो ऐसा अपने इलेक्ट्रॉन रखने हैं। इसका मतलब है कि 1s का एनर्जी सबसे कम है, फिर 2s में हमने इलेक्ट्रॉन है, फिर 2p का एनर्जी कम है, फिर 3s, अभी s का p से ज़्यादा है। ये मैं कहता था पॉइंट में, ये कहता था कि s का तो जनरली p से एनर्जी कम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर s का एनर्जी p से ज़्यादा है, तो इसलिए सबसे पहले हमने p में इलेक्ट्रॉन रखे, इसके बाद हमने s में चले गए, फिर ये वाले हैं। अब देखो 3d और अभी p का d से कम एनर्जी ज़्यादा है, p का एनर्जी d से ज़्यादा है, इस तरह अपने रखना है, कोई मसला नहीं। अभी मैं 1 2 3 एलिमेंट करूँगा, आप लोगों को बड़ी आसानी से इसका समझ आएगा। जनाब आप याद रखें, मैं फार्मूला बताने वाला हूँ। ये तुम्हारे पास एक टेबल है, इस टेबल में मैं कोई एलिमेंट में रख देता हूँ, आप उस एलिमेंट को देखो, उस फार्मूला को अप्लाई करें। लेट फॉर एग्जांपल एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 51, ठीक है, मैंने 51 वाला एक एलिमेंट लिखा, एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 51। तो मैं उस में इलेक्ट्रॉन कैसे लिखूंगा? एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 51। 51 का एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह है कि इसमें 51 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 51 इलेक्ट्रॉन उस एटम में हमने कैसे रखने हैं, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मूला के मुताबिक 1s2, ठीक है, फिर क्या करना है 2s2, फिर क्या करना है 2p6, देखो 2p6, फिर 3s2, फिर 3s2 के पास 3p6, वहां से आना है या यहां से 4s2, 3d10, ठीक है, 4p6 और 5s2, 4d10। जरा देखते हैं 10 12 18 20 30 34 38 48, 4d तक आप आ गई। अभी 5p टोटल कितने हैं? ये 50, यहाँ तक 2 और 2 4, 10 12 18 20 30 36 38 48। तो अभी 3 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं। तो p में कितने इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे? 3 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। ओके, डन, क्लियर? ये कर सकोगे आप लोग? जनाब इस पॉइंट को ज़रा यहाँ पर रखो। अब एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर अगर फॉर एग्जांपल मैं लिखूँ 38 है, क्या है 38 है, तो उसको मैं कैसे करूँगा? आप ज़रा इसको पढ़ें, इसको चेक करें, आपको बिल्कुल वाज़े समझ आएगा। 38 है तो मैं क्या करूँगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 3d तक आप आए तो अभी 4p6 और 5s2, ओके, ये वाला है। इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने ऐसा करना है। जरा आप देखें, इसको मिटाओ जरा। अब देखो किसी एटम का जब ऑफ, याद रखिए ये पॉइंट कभी नहीं बोलना है, जब एस में एस सबशेल, एस आखिरी, किसी एटम के किसी एलिमेंट के आखिरी इलेक्ट्रॉन एस में चला जाता है और एस में उस एटम का एक इलेक्ट्रॉन जाता है, तो याद रखो कि ये 1a ग्रुप है, 1a ग्रुप है। अगर एस में 2 इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो याद रखो ये सेकंड a ग्रुप है, ये अल्कली मेटल होगा, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल होगा। अगर p में 1 इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो ये थर्ड a ग्रुप है, ये बोरान फैमिली है। और अगर p में 2 इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो याद रखो ये फोर्थ a ग्रुप है, ये कार्बन वाली फैमिली है। और अगर p में 3 इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो ये हमारे पास पेप्ट ग्रुप है, ये नाइट्रोजन फैमिली है। और अगर p में 4 इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो ये 6a वाला ऑक्सीजन फैमिली है। और अगर p में 5 इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो ये 7a ग्रुप वाले एलिमेंट है, हेलोजन है। और अगर p में 6 इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो ये नोबल गैसेज है, 8 ग्रुप, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, नॉन, रेडॉन। ओके जी,
अब सबसे पहले ये वाला एलिमेंट, अब ये आपसे ईटा में ये पूछा जा सकता है कि एक एलिमेंट है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जिसका फाइनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 5p3 है, ये एलिमेंट का ग्रुप और शेल आप बताइए। तो आपको शेल और ग्रुप का ऑप्शन मिलेगा। आप कैसे करेंगे? ये जो आपको नजर आता है ये इसका पीरियड नंबर है, ये वाला हिस्सा, ये जो है ये इसका पीरियड नंबर है, ठीक है, और ये वाला इसका ग्रुप नंबर है। तो जनाब देखो, ये जब P में 3 चले जाते हैं तो ये कौन ग्रुप वाला एलिमेंट है? ये फोर्थ वाला है। तो फोर्थ में आप देखो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टेन, लीड, ये है हमारे पास। देखो अगर आपको नजर आता है तो ये पीरियड नंबर 2 का मेंबर है। कैसे, मैं बताने वाला हूं। देखो ये पीरियड नंबर 2 का मेंबर है। कैसे पीरियड नंबर 2? पीरियड नंबर 1 ये है, तो इसमें कार्बन तो इस पीरियड में से स्टार्ट हो, ये पीरियड नंबर 2 है, तो पीरियड नंबर 2 में ये कार्बन सबसे पहले पीरियड नंबर 2 में है। अब देखो जनाब, जब पीरियड नंबर 2, ये वाले पीरियड नंबर 3, ये पीरियड नंबर 4, ये पीरियड नंबर 5 है, और ये पीरियड नंबर 6 है। जनाब इसका पीरियड कौन सा था? 5 था। ग्रुप इसका क्या था? 4 था। तो 5 में तो SN आता है। देखो अगर ये 51 वाले ये SN है कि नहीं है, तो जनाब आप जरा इसको देखो, ये है हमारे पास SN10 जो है, ये हमारे पास बिल्कुल ये है, ठीक है, ये हमारे पास है पीरियड नंबर। जब P में 3 चले जाते हैं तो थर्ड फोर्थ, ये फिफ्थ वाला है, सॉरी, बिल्कुल ये SN नहीं है बल्कि ये SB है। सॉरी मैं गलत हो गया ना, जब P में 3 चले थे तो ये फिफ्थ ग्रुप का मेंबर है। सॉरी, अभी मैं बताने वाला हूँ अगेन से। फिफ्थ ग्रुप में कौन से है? नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। जनाब देखो ज़रा, पीरियड नंबर 2, पीरियड नंबर 3, पीरियड नंबर 4, पीरियड नंबर 5, पीरियड नंबर 6। तो पीरियड नंबर 5 ये SB है। देखो 51 का SB अगर आपको नजर आता है तो बेशक ये 51 SB है, आपको नजर आता है ना। आपने क्या करना है? आपने इन दो जगहों को देखना है। कौन कौन वाले जगहों को? इन दो जगहों को। ये वाला इसका पीरियड नंबर बताएगा, और याद रखो जो एलिमेंट जिस भी पीरियड में होगा उसमें उतनी ही शेल्स होंगे। तो इसमें 5 शेल है, 5 शेल है इसमें, इस एलिमेंट में 5 शेल है, अगर आप 2n स्क्वायर फॉर्मूले के जरिए करना चाहते हैं। और इसमें देखो P जो तुम्हारा है, P जब P में 3 चले जाते हैं तो ये पेप्ट ग्रुप जाहिर करता है। पेप्ट ग्रुप में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ है। तो फिर पेप्ट ने को पीरियड नंबर 5 है, ग्रुप नंबर 5 है, पीरियड नंबर 5 है। तो जनाब ओके मैंने पहचाना कि ये क्या है? ये SB है। कौन वाला है? SB है, ठीक है। अब नीचे वाला देखो, इसको देखो जनाब, ये तुम्हें क्या दिखाने वाला है? ये तुम्हें दिखाता है कि ये पीरियड नंबर 1s2 3 और 3s2 4p6 5s2 3d10 4p6 5s2, ओके, ठीक है। क्या मैंने ठीक है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 और 5s2, ओके, पूरी है। 2 10 10 12 18 20 30 36 एंड दैट मींस 38। अच्छा, पीरियड नंबर इसका 5 है, और ग्रुप नंबर S में जब 2 चले जाते हैं तो ये सेकंड ग्रुप है। तो सेकंड ग्रुप में हमारे पास अल्कलाइन अर्थ मेटल आते हैं। वो कौन से वाले हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड दिस वन इज रेडियम। जनाब ये पीरियड नंबर 2 है, ये पीरियड 3 है, ये पीरियड 4, पीरियड 5, पीरियड 6 एंड पीरियड नंबर 7। जरा देखो इसका पीरियड नंबर 5 है तो ये हमारे पास स्ट्रोंशियम है। चलो देखते हैं कि जिसका एटॉमिक नंबर 38 है क्या वो स्ट्रोंशियम है कि नहीं है। तो अभी देखो S और देखो इसका 38 अगर आपको नजर आता है और ये S और स्ट्रोंशियम है, ठीक है, कोई मसला नहीं है। ये बहुत ज़्यादा आसान है, आपने थोड़ा सा तवज्जो देना है, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं जनाब। लेकिन अगर आपको ये स्कीम बनाना ज़रा मुश्किल हो तो मैं तुम्हें एक आसान सा तरीका बताने वाला हूँ। ज़रा इसको देखो, आपको बड़ी आसानी से इसका समझ फिर आएगा, ठीक है। आपने क्या करना है? देखो आपने लिखना है स्कूल, SS ऑफ लिखे, फिर 2 दफ़ा आप PS एंड PS लिखे,
फिर 2 दफा अब DPS एंड DPS लेके, फिर 2 दफा FDPS FDPS। तरीका बताओ, एक बार पढ़ो स्कूल स्कूल, फिर पढ़ो पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, 2 दफा आपने पब्लिक स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, फिर आपने क्या लिखना है, डिविजनल पब्लिक स्कूल डिविजनल पब्लिक स्कूल, 2 दफा आपने डिविजनल पब्लिक स्कूल डिविजनल पब्लिक स्कूल पढ़ना है। और फिर तो 2 दफा आपने फ्रंटियर डिविजनल पब्लिक स्कूल फ्रंटियर डिविजनल पब्लिक स्कूल। आसान सा तरीका है, कोई मसला नहीं है। क्या करना है, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, डिविजनल पब्लिक स्कूल डिविजनल पब्लिक स्कूल, फ्रंटियर डिविजनल पब्लिक स्कूल फ्रंटियर डिविजनल पब्लिक स्कूल। ओके डन। तो अभी क्या करना है जनाब, इसको ये 1S है, ये 2S है, ये 3S है, ये 4S है, ये 5S है, ये 6S है, ये 7S है और ये 8S कोई है ही नहीं। S8 वाला ग्रुप तो कोई है ही नहीं जनाब। अब क्या करो, ये 2P है, ये 3P है, ये 4P है, ये 5P है, ये 6P है, ये 7P है। ओके, अब D वाला ना तो D उसमें तो नहीं है। यह देखो, ये हमारे पास है 3D है, ये 4D है, ये 5D है और ये 6D है। अभी क्या करना है, अभी F का नंबर आता है तो ये 4F है, ये 5F है, बस काम हो गया। अभी वो 51 वाला अगेन से अप्लाई करें तो मैंने क्या करना है, देखो 51 वाला 1S2 2S2 डलता, यहाँ पर 6, यहाँ पर 2, यहाँ पर 6, यहाँ पर 2, यहाँ पर 10, यहाँ पर कितने, यहाँ पर 6, यहाँ पर 2। अभी बहुत आसान है, ठीक है। तो अभी क्या हो जाएगा, ये 51 वाला केस मैं करने वाला हूँ। अच्छा, तो अभी क्या करना है, यहाँ पर 10 और यहाँ पर 3 आपको नजर आएगा। अभी देखो ये 2 है, सॉरी, 4 और 6 10 12 18 20 30 36 38 48 51। यस, ग्रुप पीरियड नंबर 5, ग्रुप नंबर 5 जो आप लोगों ने पढ़ा था। ग्रुप नंबर 5 में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। ये एंटीमनी था, SB था। और अगर आप 38 वाले केस अगेन से करें इस फॉर्मूला के जरिए तो आपको पता, आपको समझ आएगा। 1S2 2S2 यहाँ पर P में 6, S में 2, P में 6, S में 2, D में 10, P में कितने, P में 6 और S में अभी क्या होता है 38 बन जाता है, यहाँ तक पूरी हो जाता है। देखो 10 12 18 20 30 36 एंड 38। पीरियड नंबर इसका क्या है, 5 है। और इसका ग्रुप नंबर क्या है, जब इसमें 2 चले जाते थे तो हमने लिखा था कि ये ग्रुप नंबर 2 यानी अल्कलाइन अर्थ मेटल ही है। आप समझ आएगा, आप कोई मसला तो में नहीं रहेगा। इसके जरिए आप करो, बहुत सारे आप इसके जरिए कर सकते हैं जनाब। अगर कोई मसला हो, चलो आप लोगों ने ये लिखा कि ये 51 वाला केस, ये ऑफ 2n स्क्वायर वाला फॉर्मूला अक्सर गलत कर देते हैं। कैसे आप गलत कर देते हैं, ये 51 वाला ज़रा प्लीज़ ज़रा तवज्जो दें, ठीक है। आप क्या करते हैं कि हमें पता है 2n स्क्वायर के जरिए अब मैं करूँ। मैंने कहा कि इसमें कितने शेल्स हैं, 5 शेल है। कैसे 5 शेल है, तो देखो ये इसका न्यूक्लियस, इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। 51 से 2 निगेटिव करो तो ये 51 बन जाते हैं, ठीक, 59 रह जाते हैं। अभी क्या करो, नेक्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। कितने रह जाते हैं, 41, तो इसमें 8 लिखो, इस तरह लिखो, कोई बात नहीं। नेक्स्ट शेल में अब चले जाते हैं तो आपके पास 18 इलेक्ट्रॉन इसमें चले, तो 18 इससे मिनहा करो तो तुम्हें क्या बचेगा, ये 23 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर 18। अभी 23 को आपने कैसे लिखना है, ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर 23 लिखे जनाब। आप लोगों ने पढ़ा था कि जो एलिमेंट जिस भी ग्रुप में होगा इसके वैलेंस शेल में उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये इसका वैलेंस शेल है, अगर इसके वैलेंस शेल में 23 इलेक्ट्रॉन है तो जनाब 23वां ग्रुप पीरियोडिक टेबल में तो कोई है नहीं। तो 23 से नीचे आपने जो भी करना है, 23 से नीचे अभी तुम्हें जो आंसर नजर आएगा वो 18 है। देखो अगर 37 से नीचे या 32 से नीचे जो है कि उनके 4 शेल में तो 32 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो आपने फिर 32 लगाना है, बाकी को छोड़ना है। लेकिन अभी 23 आता है तो 23 आप नहीं लगा सकते। 23 के नीचे क्या आता है, 18 आता है, तो आप इसमें अगेन से 18 लिखो। और अब क्या करो, अब इसमें कितने रह जाते हैं, 18 जब आप लगाते हैं तो 5 रह जाते, तो इसमें 5। यस, जो हम कहते थे कि जो एलिमेंट जिस भी ग्रुप में होगा इसके वैलेंस शेल में उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। जाहिर बात है 5th ग्रुप के जितने एलिमेंट हैं इनके वैलेंस शेल में इतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आए हैं, 5 इलेक्ट्रॉन आए हैं। डन, ठीक है। कितने बॉन्ड करेगा, 3 बॉन्ड करेगा। अब बताऊंगा
कोई मसला नहीं है, बहुत आसान है। आपको पता चला अब कितने शेल्स है, 1 2 3 4 5। यस, मैंने कहा था ना कि पीरियड नंबर हमेशा, ये जो हिंस आपको नजर आता है ये हमें पीरियड नंबर जाहिर करता है। चलो इसको देखते हैं। ये 38 वाला केस कर देते हैं। 38 वाला में कैसे होता है, ज़रा आप इसको, सॉरी इसको तो मैंने मिटाया, कोई बात नहीं है। आप देखो ये 38 वाला, तो 38 में मैं देखता हूँ कि कैसे होता है। न्यूक्लियस, इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इससे मिनहा करो तो 36 रह जाते हैं। इसमें अभी 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इससे मिनहा करो 28 रह जाते हैं। अभी क्या करो, अभी इसमें क्या करो, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन लगाओ तो अभी कितने रह जाते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन। तो मैंने 18 इलेक्ट्रॉन लगाया, अभी 10 आप नहीं लगा सकते, 10वां ग्रुप कोई है नहीं, तो 10 से नीचे अब 8 का नंबर आता है। तो इसमें ऑफ 8 लगाओ तो अभी क्या कितने रह जाते हैं, 2। यस, आखिर में कितने इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं, 2। तो इसमें 2 रखो। कितने शेल्स है, 1 2 3 4 5। इससे अब 2n स्क्वायर फार्मूला भी आपका क्लियरेंस हो जाएगा। आप गलत कर देते हैं, अक्सर स्टूडेंट गलत कर देते हैं, आपने इस तरह करने हैं, ठीक है। और इसका मतलब ये होगा ये ग्रुप नंबर 2 का मेंबर है। और हमें पता है वहाँ भी इस तरह आता था कि मैंने कहा था कि एस में जब 2 इलेक्ट्रॉन चलते तो इसका मतलब है ये ग्रुप नंबर 2 का मेंबर है। ये है, कोई मसला नहीं है। अब पढ़े, तवज्जो से पढ़े, फिर मुझे बताइए, कोई मसला हो तो मैं हल करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।